सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम व्याकरण वीथी पुस्तक के सप्तम अध्याय 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो कि अव्यय से संबंधित है। तो अव्यय क्या होते हैं, अव्यय किस प्रकार के होते हैं, क्या इनका तात्पर्य है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, इन सारे विषयों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अव्यय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वाक्य निर्माण में ये आपके लिए सहयोगी हैं। तो आइए देखते हैं अव्यय के विषय में। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वथा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे अव्यय जो शब्द है, अगर हम इसको तोड़कर देखेंगे तो बनेगा अव्यय, जिनका व्यय नहीं होता, जो खर्चे नहीं जा सकते, अर्थात जो सर्वदा एक जैसे बने रहते हैं, जिनके विभक्ति वचन और लिंग के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यव्ययति तदव्ययम्। जो तीनों लिंगों में सदृश रहता है, समान रहता है, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, सर्वेषु च वचनेषु और सभी वचनों में, यत् न व्ययति जो व्यय नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता, वो अव्यय होता है। तो बहुत सारे अव्यय हैं संस्कृत में और उनके कुछ अर्थ हैं। तो हम यहाँ पर अव्यय देखेंगे और उनके अर्थ देखेंगे। अव्यय में आपको अर्थ याद करने पड़ेंगे। तो एक दो बार में हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन अगर आप 3-4 बार इनको लगातार पढ़ेंगे तो सामान्य रूप से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान अर्थ वाले अव्यय हैं। तो आइए देखते हैं। पहला अव्यय है अचिरम। अचिरम का तात्पर्य होता है शीघ्र ही। चिरम का मतलब है चिरकाल तक, देर तक। तो अचिरम का अर्थ हो जाएगा शीघ्र ही। यावत, यावत का तात्पर्य होता है जब तक, तावत तब तक, सहसा अचानक। श्वः होता है आने वाला कल, फ्यूचर। टुमारो को कहते हैं स्वः। यह होता है बीता हुआ कल, अर्थात यस्टरडे हो जाएगा यह और टुमारो हो जाएगा स्वः। शनै शनै, शनै शनै होता है धीरे धीरे। संप्रति, सांप्रतम, अधुना, इदानीम, इन सब का मतलब होता है इस समय। अत्र होता है यहाँ। अत्यंतम होता है बहुत। अथ होता है आरंभ या इसके बाद। अलम होता है निषेधार्थक। निषेध अर्थ में अलम का प्रयोग किया जाता है और उसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। जहां पर पर्याप्त या समर्थ अर्थ में अलम का प्रयोग किया जाता है, वहां पर इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अलम जो अव्यय है, इसके वस्तुतः दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। कहीं ये निषेध का अर्थ भी दे सकता है, मना करने का अर्थ भी दे सकता है, और कहीं पर ये पर्याप्त या समर्थ का अर्थ दे सकता है। अद्य होता है आज। अथवा का तात्पर्य होता है या। अपि होता है भी। देखिए, अपि भी अव्यय है। अन्यथा होता है नहीं तो। अतः होता है इसलिए। अतीव होता है बहुत अधिक। आम होता है हाँ, हम कहते हैं ना हाँ सुन रहा हूं, तो होता है आम। इतस्ततः होता है इधर उधर। इति होता है समाप्त या ऐसा। उच्चई होता है जोर जोर से या ऊंचे। एव का अर्थ होता है ही। एकदा होता है एक बार। एवं इस प्रकार या ऐसे, तो एव हो जाएगा ही और एवं हो जाएगा इस प्रकार या ऐसे। किम होता है क्या। किंतु का तात्पर्य होता है परंतु या लेकिन। कदा अर्थात कब। कुतः अर्थात कहां से। कुत्र, क्वा और क्वचित, इनका तात्पर्य होता है कहां। तो कुतः हो जाएगा कहां से और कुत्र हो जाएगा कहां। च भी अव्यय होता है, इसका तात्पर्य होता है और। अभितः अर्थात दोनों ओर। परितः अर्थात चारों ओर। सर्वतः अर्थात सभी ओर।
उभयतः अर्थात दोनों ओर। ये जो है अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर ये अव्यय प्रयुक्त होंगे वहां पर द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। उसके बाद है चेत। चेत का तात्पर्य होता है यदि। तत्र वहां, कुत्र कहाँ, यत्र जहां। इतः होता है इधर से या यहां से। ततः होता है उसके बाद या वहां से। तो इतः और ततः ये अलग अलग भी अव्यय हैं, और इतस्ततः इधर उधर ये एक अलग अव्यय है, तो ये आप याद रखिए। उसके बाद है तथापि। तथापि का तात्पर्य होता है फिर भी। तदा या तदानीम का तात्पर्य होता है तब। तरही का तात्पर्य होता है तो। तू भी होता है तो। तावत तब तक, यावत जब तक। तूष्णीम होता है चुप। दिवा अर्थात दिन। न अर्थात नहीं। नीचई अर्थात नीचे। नूनम अर्थात निश्चय ही। नोचेत नहीं तो। पुनः होता है फिर। प्रातः होता है सवेरे, प्रातः काल। पश्चात होता है बाद। प्रभति होता है से लेकर। अद्य प्रभति आज से लेकर। स्वः प्रभति कल से लेकर। परंतु का तात्पर्य होता है किंतु या लेकिन। पुरा का तात्पर्य होता है पुराने समय में, प्राचीन काल में या पहले। सायं का तात्पर्य होता है शाम। स्वः होता है आने वाला या टुमारो। यह होता है कल, बीता हुआ कल जो है यस्टरडे। सह होता है साथ। स्वयं होता है अपने आप। सहसा का तात्पर्य होता है अचानक। स्म भी एक अव्यय है। स्म का तात्पर्य होता है था, थी, थे। स्म देखिए जहां पर लट लकार जैसे आपने लगा रखा है, और उसके बाद अगर आप स्म लगा देंगे तो ये भूतकाल का अर्थ देने लग जाएगा। जैसे आप बोलेंगे सह पठती, वह पढ़ता है, और अगर पठती के साथ स्म लगा देंगे, स्म अव्यय, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह पढ़ता था। तो स्म अव्यय का तात्पर्य होता है था, थी, थे। सर्वत्र का तात्पर्य होता है सब जगह। अथ किम का मतलब और क्या, अथ किम। तथा का तात्पर्य होता है वैसे। परस्परम का तात्पर्य होता है आपस में। बही होता है बाहर। बहुधा का तात्पर्य होता है अक्सर, बार बार। बाढ़म का तात्पर्य भी हाँ होता है, हाँ। माँ अर्थात नहीं। मुहु मुहु, भूयः, वारम वारम, इनका तात्पर्य होता है बार बार। यत का तात्पर्य होता है कि। यत्र का तात्पर्य होता है जहां। यदि अर्थात अगर। यद्यपि भी, अगर। यावत का अर्थ होता है जब तक। यतः का तात्पर्य होता है जहां से, यतः जहां से, कुतः कहां से। यदा का तात्पर्य होता है जब। तदा का तात्पर्य होता है तब। वा का तात्पर्य होता है या अथवा। विना एक अव्यय है जिसका तात्पर्य होता है बिना। तो अगर आपको संस्कृत में बिना का अर्थ देना है तो आप अव्यय प्रयुक्त करेंगे विना। वृथा, उसका तात्पर्य होता है व्यर्थ, बेकार। शनै, शनै का तात्पर्य होता है धीरे। तो शनै जो अव्यय है उसको एक बार में धीरे अर्थ में भी लिखा जा सकता है, और शनै शनै दो बार धीरे धीरे अर्थ में भी लिखा जा सकता है। अगला है सर्वदा, सदा या सदैव। इसका तात्पर्य होता है नित्य, हमेशा। ही, यतः, यतो ही, इनका तात्पर्य होता है क्योंकि। तो अगर आपको क्योंकि का अर्थ वाला वाक्य बनाना है तो या तो आप ही लिख सकते हैं, या यतः लिख सकते हैं, या यतो ही लिख सकते हैं। खलु का तात्पर्य होता है निश्चय ही। खलु के अतिरिक्त और किस अव्यय का तात्पर्य होता है निश्चय ही? नूनम। तो नूनम और खलु ये दोनों निश्चय ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अगला अव्यय है ईशत। ईशत मतलब किंचित मात्र, थोड़ा सा, थोड़ा ही। तो ईशत का अर्थ हो जाएगा थोड़ा ही। जातु का अर्थ हो जाएगा कभी। धिक, धिक भी अव्यय है, उसका तात्पर्य होता है धिक्कार। नक्तम, नक्तम का तात्पर्य होता है रात। तो ये तीनों शब्द आपको जो समय के वाचक हैं, प्रातः, प्रातः काल, सायं और नक्तम, इनको याद रखना है। ये तीनों अव्यय पद हैं। प्रसह्य, प्रसह्य का तात्पर्य होता है बलात्, बलपूर्वक।
नमः, नमः भी एक अव्यय पद है जिसका तात्पर्य होता है नमस्कार या प्रणाम करना। और पुरः, पुरस्तात् या पुरतः, इसका तात्पर्य होता है सामने। तो ये कुछ अव्यय हैं जिनके कुछ अर्थ हैं, तो आप इनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे। और देखिए, अव्यय का तात्पर्य ये है कि इनमें आप बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे सर्वत्र है, तो आप चाहे इसको पुल्लिंग के साथ प्रयुक्त करें, चाहे आप इसको नपुंसकलिंग के साथ प्रयुक्त करें, चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त करें, सर्वत्र जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग सबके साथ ये सर्वत्र ही लिखा जाएगा, इसके कोई रूप नहीं चलेंगे। ये सर्वत्र, सर्वत्रा इस प्रकार से नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे बही है, तो बही हमेशा बही ही लिखा जाएगा। तो सारे शब्दों के बारे में यही है, आप कोई परिवर्तन इनमें नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर कोई परिवर्तन कर दिया तो वो अव्यय नहीं रहेगा, क्योंकि अव्यय की पहचान ही ये है। अव्यय कहा ही उनको जाता है जिनमें किसी भी विभक्ति, वचन या लिंग में परिवर्तन नहीं हो। तो ये अव्यय थे। अब हम कुछ वाक्य ऐसे देखते हैं जिनमें अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है, वहां पर हम इनके अर्थों को और भी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो वाक्येषु केषांचित् अव्यय पदानां प्रयोगान पश्यत, कुछ वाक्यों में अव्यय पदों के प्रयोग को देखिए। पहला है कच्छपः शनै शनै चलति। कछुआ शनै शनै चलता है, तो शनै शनै का तात्पर्य है धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अचिरम गृहम गच्छ, शीघ्र ही घर जाओ, तो अचिरम का तात्पर्य हो जाएगा शीघ्र ही। अहम स्वः वाराणसीम गमिष्यामि, मैं कल, आने वाले कल, वाराणसीम गमिष्यामि, वाराणसी जाऊंगा। यह मम गृहे उत्सवः आसीत्, तो आसीत पद लंग लकार का है और यह भी लंग लकार का भूतकाल का अर्थ देने वाला अव्यय है। तो कल मेरे घर उत्सव था, तो यहाँ पर हो जाएगा ह्यः। सहसा निर्णयः न करणीयः, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए, सहसा या अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, अब मैं संस्कृत पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ। इदानीम इस समय मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः न अस्मि, यद्यपि आज अवकाश है फिर भी मैं कार्यमुक्त नहीं हूँ, अर्थात फिर भी मेरे पास कार्य है। आज छुट्टी है लेकिन फिर भी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यद्यपि आज अवकाश है तथापि मैं कार्यमुक्त नहीं हूँ, फिर भी मैं कार्यमुक्त नहीं हूँ। अथ रामायण कथा आरभ्यते, अब या इसके बाद रामायण कथा आरंभ होती है। अत्र आगच्छ, अत्र का तात्पर्य होता है यहाँ पर, यहाँ आओ। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, कुत्र अर्थात कहाँ और अपि भी, मैं कहीं भी न गमिष्यामि नहीं जाऊंगा। कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति, कुत्ता कुक्कुर इधर उधर भ्रमति घूमता है, तो इतस्ततः अव्यय का तात्पर्य हो जाएगा इधर उधर। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, यत्र जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो यत्र का तात्पर्य हो जाएगा जहाँ और तत्र का तात्पर्य हो जाएगा वहाँ। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। अधुना गल्पम न करणीयम, अधुना, अधुना का क्या तात्पर्य हो जाएगा, इस समय गल्प नहीं करना चाहिए। अगला है नक्तम दधीन भुंजीत, नक्तम अर्थात रात्रि को, दधीन भुंजीत दही का सेवन नहीं करना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। तो नक्तम का तात्पर्य होता है रात्रि में। कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठ, कक्षा में मौन बैठो, तूष्णीम मौन बैठो, चुप बैठो। पुरा अशोकः राजा आसीत, प्राचीन काल में, पुराने समय में अशोक राजा था, एक राजा अशोक था। तौ परस्परम आलपतः, वे दोनों परस्पर वार्तालाप करते हैं, आलाप करते हैं, तो परस्पर हो जाएगा आपस में। अद्य प्रभृति अहम धूमपानम न करिष्यामि, आज से लेकर, प्रभृति क्या अर्थ देता है लेकर, और अद्य आज, आज से लेकर अहम धूमपानम न करिष्यामि, आज के बाद या आज से लेकर मैं धूमपान नहीं करूंगा।
शीघ्रम कार्यम समाप्य अन्यथा विलंबः भविष्यति। शीघ्रम का तात्पर्य हो जाएगा शीघ्र ही, कार्य समाप्य कार्य को समाप्त कर दो, अन्यथा नहीं तो विलंबः भविष्यति नहीं तो विलंब हो जाएगा। वृथा कलहम मा कुरु। वृथा का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ ही। कलह मा अर्थात मत, नहीं, व्यर्थ ही कलह मत करो। यदा अहम गमिष्यामि तदा सह अत्र आगमिष्यति। यदा जब, अहम गमिष्यामि जब मैं जाऊंगा, तदा तब, सह वह, अत्र आगमिष्यति वह यहाँ पर आएगा। जब मैं जाऊंगा तब वो यहाँ पर आएगा। तो 3 अव्यय है इसमें, यदा, तदा और अत्र। ईषत् हसित्वा सह तस्य उपहासं कृतवान। ईषत् थोड़ा सा हंसकर, वह उसका उपहास करता है, उसने उसका उपहास किया। अहम त्वाम भूयो भूयो भूयः नमामि। मैं तुमको बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। तो भूयो भूवः का अर्थ हो जाएगा बार बार। सह मुहुर्मुहुः किम पश्यति। वह बार बार क्या देखता है। तो ये सारे अव्यय हैं। अव्यय को आप जितना वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे उतना ही उनके अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अब यहाँ यह भी ध्यातव्य है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यकार एवं तकार वाले ऐसे अव्यय जिनमें य और त लगे हुए होते हैं, उन अव्ययों का, जैसे कि कौन से, यद्यपि, तथापि, यथा तथा, यदि तरहि, यत्र तत्र, यावत तावत, यदा तदा, इस प्रकार के जो अव्यय हैं, ऐसे अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। ये कह रहे हैं कि ऐसे जो अव्यय हैं जिनमें यकार और तकार हो, तो अगर आपने किसी वाक्य में यदा का प्रयोग कर दिया है तो आपको उस वाक्य में तदा भी प्रयुक्त करना चाहिए, नहीं तो वो वाक्य अपूर्ण रह जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यदा अहम गमिष्यामि तदा सह अत्र आगमिष्यति। तो यदा के साथ तदा का प्रयोग करना है, जहां पर आप यावत का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर तावत का करना है, यत्र का कर रहे हैं तो तत्र का भी करना है, यथा तथा, यद्यपि, तथापि, यदि तरहि। तो यकार और तकार वाले अव्ययों का एक वाक्य में एक साथ प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो वाक्य अपूर्ण रह जाता है। तो ये अव्यय है, महत्वपूर्ण है। अगर आप सामान्य रूप से इनको 2-3 बार लगातार पढ़ लेते हैं तो आपको इन अव्ययों के अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। उसके बाद आप वाक्यों में प्रयोग करके भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे आगे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।